तब साहिल जोशी परिवार के सामने भी यह सवाल रखा गया था कि कल को सीबीआई अगर यह बात कह देती है कि आत्महत्या थी, हत्या नहीं थी, तब आप क्या कीजिएगा? क्या आपको लगता है कि सीबीआई के पहले फॉरेंसिक बोर्ड की रिपोर्ट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अब क्या कीजिएगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे केस पे यह मायने रखता है कि जांच में क्या निकलकर सामने आया है। किसको क्या लगता है, उससे ज्यादा जांच में निकलकर क्या सामने आया है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं की जा सकती। और ये सिर्फ 7 डॉक्टर्स की टीम नहीं, सुधीर गुप्ता ने यह साफ कह दिया है कि 7 डॉक्टर्स का यूनानिमस डिसीजन था, एक साथ एक मत होकर उन्होंने यह डिसीजन दिया है। और सिर्फ 7 डॉक्टर्स की बात नहीं है, कूपर हॉस्पिटल में भी 5 डॉक्टर्स की टीम गठित की गई थी पोस्टमार्टम करने के लिए। और मैंने यहां पर यह लिस्ट ही निकाली है कि क्या क्या उस पर यह निकाले गए थे कि किस तरीके से कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए गए थे। पहला सवाल था कि रात को पोस्टमार्टम क्यों किया गया था। अब उसका भी जवाब उन्होंने दिया था कि मुंबई में इस तरीके से कोई नियम नहीं है कि शाम के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। इसके लिए 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई थी। उस पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी की गई थी ताकि कोई बाद में यह सवाल ना उठाए कि छुप छुप कर पोस्टमार्टम किया गया। आमतौर पर एक डॉक्टर करता है पोस्टमार्टम, लेकिन कूपर हॉस्पिटल में भी 5 डॉक्टर्स के सिग्नेचर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। तो 5 डॉक्टर्स ये और 7 डॉक्टर्स एम्स के, यानी 12 डॉक्टर्स की टीम ने कुल मिलाकर यह साफ कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ये आत्महत्या है, ना ही हत्या का मामला है। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से बेहुदा तरीके से सवाल उठाए गए इस पूरे मामले में कई लोगों के जरिए, खास करके यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर गलतफहमी फैलाने का काम जो इस पूरे मामले में हुआ है, खास करके लिगेचर मार्क्स को लेकर जो हाइट है उस पूरे मामले में बिना साइंटिफिक ज्ञान रखते हुए इस तरीके के सवाल उठाए गए थे। आज उस पर मुहर लग गई है। जिस तरीके से सुधीर गुप्ता जो एम्स की टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि 7 डॉक्टर्स की टीम ने, जो 7 डॉक्टर्स थे, यूनानिमसली इस पे फैसला लिया है। दूसरा सवाल यह उठाया गया था कि टाइम ऑफ डेथ उसमें क्यों नहीं मेंशन था। यह भी आधी जानकारी है। विकास सिंह जो परिवार के लॉयर है, उन्होंने यह अपने ट्वीट में रखा है। टाइम ऑफ डेथ की जानकारी उस पूरे रिपोर्ट में लिखी गई है। हमारे पास उस पूरे रिपोर्ट की कॉपी है। जब इसके बारे में पूछा गया तो 10 से 12 घंटे पहले पोस्टमार्टम होने के टाइम ऑफ डेथ उस पर लिखा गया है। यह भी पूरी जानकारी है। तो कहने का मतलब यह है कि 56 दिन मुंबई पुलिस ने इसकी जांच की, उसके बाद करीब करीब 2 महीने सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है और थरो इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और जाहिर सी बात है वो होना जरूरी था, क्योंकि गलत तरीके से हर चीज पर सवाल उठाए गए थे। थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, उस पर अगर कोई भरोसा न रखे तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से साफ शब्दों में अब एम्स की टीम ने कह दिया है, उससे यह पता चलता है, क्योंकि यह टीम भी कब गठित की थी। ऑडियो क्लिप की जो बात की जा रही है, 22 तारीख को यह कॉन्वर्सेशन हुआ है सुधीर गुप्ता के साथ। तब तक एम्स की टीम भी गठित नहीं की गई थी, यानी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सुधीर गुप्ता देख नहीं पाए थे, यानी कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ उनकी बातचीत नहीं हुई थी। फॉरेंसिक एविडेंस एम्स की टीम के पास नहीं पहुंचा था। जो रिक्रिएशन किया गया था उसकी जानकारी उनके पास नहीं थी। जो मीडिया में, सोशल मीडिया में गलतफहमियां फैलाई जा रही थी, उसके आधार पर सुधीर गुप्ता ने सिर्फ शक जताया था कि हो सकता है इसकी जांच करनी पड़ेगी, लेकिन उसको लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। उसके 1 महीने के बाद, थरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह रिपोर्ट आज सामने रखी गई है। और अधिकृत तौर पर एम्स की टीम ने यह बात मानी है कि जिस तरीके से इसमें गलतफहमियां फैलाई गई थी कि गला दबाकर मारा गया, जो कुर्ता था, ये कुर्ते पर कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। कोई भी कपड़े का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उस टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था। इस सारी चीज को आज एम्स की टीम ने मान लिया है। ये बहुत बड़ी बात है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाने वाली है। मुनीश पांडे, अब इस मामले को लेकर क्या आपको नहीं लगता कि सवाल खत्म हो जाने चाहिए? जब सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो बनाई गई वो फॉरेंसिक रिपोर्ट रख दे रही है, तथ्यों के आधार पर रख रही है और सामने बता दे रही है कि इसमें आत्महत्या है, हत्या का हमें कोई एंगल नहीं लगता। जी बिल्कुल रोहित, देखिए सीबीआई सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। शक था, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की मांग पर सीबीआई को ये जांच सौंपी थी। सीबीआई ने जब अपनी जांच शुरू की तो देखिए कोई भी जांच जो होती है वो साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक तौर पे सीबीआई जांच करती है। और इसीलिए जैसे ही मामले की जांच मिली, 21 अगस्त को वो मुंबई में आते हैं। मुंबई में आने के बाद में क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराते हैं। बात सिर्फ एम्स के डॉक्टर्स की फाइंडिंग नहीं है कि उन्होंने अपनी जांच में ये कह दिया है कि ये आत्महत्या का मामला है, बात सीबीआई की भी है। सीबीआई को आखिरकार ये तय करना पड़ेगा कि ये मौत का मामला है, हत्या का मामला है या फिर आत्महत्या का मामला है।
मिला है। जहां तक मेरी जानकारी और जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, सबसे अहम जानकारी सीबीआई से आ रही है। देखिए, सीबीआई के पास में दो चीजें थी। सबसे पहले उनको फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन थी वो लेनी थी। डॉक्टर जो एम्स के थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट को एम्स के सामने सीबीआई के सामने वो सौंप दी। दूसरी जो थी खुद की सीबीआई की अपनी जांच थी। पिछले 1-1.5 महीने से मुंबई में रहते हुए उन्होंने कई तरीके के सबूत इकट्ठा किए। इसमें सबसे जो अहम सबूत था वो था कि क्राइम सीन पर रिक्रिएशन कराना। वहां पर बाकायदा फोरेंसिक की टीम गई, उन्होंने रिक्रिएशन कराया, एक डमी बनाया, सुशांत की वजन और उनकी ऊंचाई का उस डमी को बनाया, पंखे से लटकाया गया, देखा गया कि क्या वहां पे आत्महत्या मुमकिन थी या नहीं थी। सीबीआई की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि जरूर वहां पर आत्महत्या की जा सकती थी। उसके अलावा यह देखा गया कि जो 4 लोग उस घर में मौजूद थे, अगर चारों संदेह के घेरे में थे, अगर कोई साजिश थी तो ये चारों शामिल थे, अगर कोई गला दबाने की घटना थी तो ये चारों को इस बारे में पता था, हो सकता है इसमें शामिल भी होते। इसके लिए लगभग 12 से 15 दिन तक चारों से सीबीआई ने लगातार पूछताछ की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।